हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की बात क्यों, आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है भैया क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं क्या करना है। क्लास 9 मैथमेटिक्स ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7 में आज हम लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हमारे 1 से लेकर 10 तक। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब आज के इस सेशन में आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजा आने वाला है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से आ जाइए, देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एबी और एसी क्या है, आपस में बराबर है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पे। हमें ज्वाइन करना है किसको, ए से ओ। तो आपको शो करना है कि ओ बी और ओ सी आपस में क्या है जी, बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो ए बी सी। ये लो, ये बनाया मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका नाम रख दिया मैंने ए बी और सी। अब यहां पर ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है हमको, ठीक है ना। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। हमें ज्वाइन करना है ओ को ए से, हमने ज्वाइन कर लिया ओ को ए से, ठीक है। आपको शो करना है कि ओ बी और ओ सी आपस में क्या है, बराबर है। ये वाला ओ बी और ये वाला ओ सी क्या है, बराबर है। अब सुनना, समझना और देखना, बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोग समझना चीजों को और अच्छे से देखना। सबसे पहले तो हमारा काम क्या होता है कि हमें लिखना है गिवन। अब गिवन में हम लोग क्या लिखें कि आपके पास ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें आपके पास ए बी और ए सी बराबर है। ए बी बराबर है किसके, ए सी के। और बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी। अब आपको बाइसेक्टर का मतलब तो बहुत अच्छे से पता ही होगा, बाइसेक्टर का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि भैया ये वाला जो एंगल है ना, वो इस वाले एंगल के बराबर है, और तो और जो ये वाला एंगल है ना, वो इस वाले एंगल के बराबर है। बाइसेक्टर क्या काम करता है, बाइसेक्टर कोई भी, मतलब कोई भी एक रे एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात हो गई यार। अब आपके पास क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। और तो और आपके पास अगर मैं बताऊं तो ए बी बराबर अगर ए सी है, ये पूरा ए बी अगर ये वाले ए सी के बराबर है, तो आपको ये बात पता होगी कि एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। रीजन, सर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड सारी इक्वल, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बात यहां पर हो गई खत्म। अब आपने क्या बोला, ज्वाइन करना है ए से ओ तक, तो हमने वो भी ज्वाइन कर दिया। अब आपको ओ बी और ओ सी को बराबर प्रूफ करना है, तो अब हम वो चीज कर रहे हैं कि ओ बी और ओ सी क्या है, बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एंगल बी क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो ये भी लिख दो, बाइसेक्टर लिखने से अच्छा है कि आप ऐसे लिखो, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ओ बी सी, ठीक है। और क्या लिखो, और एंगल ए सी ओ बराबर एंगल बी सी ओ। समझ गए बात को, समझ गए सर जी। अब क्या करना है, अब टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या कि ओ बी और ओ सी बराबर है, पहला प्रूफ। ये हम लोगों को पहला प्रूफ करना है, तो पहला यहां पर लिख देता हूं
कि OB और OC क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, ये पहला, कोई दिक्कत नहीं है, अब भी हो जाएगा। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब प्रूफ करने में बात को बहुत ज्यादा ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। देखो भाई, मेरा ऐसा कहना है कि आप लोग एक बात जानते हो कि सिंस ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, सिंस ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आपके पास AB बराबर AC होगा, और ये चीज तो गिवन भी है। आपके पास AB बराबर AC होगा, और ये चीज तो हमें गिवन भी है। अच्छा, AB बराबर AC हो गया, तो आप अब समझो कि AB बराबर अगर AC हो गया तो AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B दोनों सेम हो गए। क्या बोला मैंने भैया, AB के अपोजिट वाला एंगल एंगल C बराबर हो गया AC के अपोजिट वाला एंगल एंगल B के। तो अब ये बराबर हुआ, लेकिन रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखेंगे कि सर जी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है ना यार, अगर दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। अच्छा, अब आपको ये बात पता है क्या? आपको ये बात पता है कि आधा एंगल सी का, अगर आपके पास एंगल सी और एंगल बी बराबर है तो एंगल सी का आधा और एंगल बी का आधा ये भी तो बराबर होंगे ना। अरे एंगल सी का 2 गुना और एंगल बी का 2 गुना बराबर होंगे, एंगल सी का आधा एंगल बी का आधा वो भी बराबर होंगे। और अल्टीमेटली अगर मैं हाफ इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हाफ मुझे इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आपको यह बात पता है कि आधा एंगल सी का कौन है? देखो, या तो ये वाला है या तो ये वाला है। तो मैं बोल रहा हूं कि आधा एंगल सी का ना, आधा एंगल सी का एंगल OCB है। क्या है? एंगल OCB। आधा एंगल सी का कौन है? एंगल OCB। देखो, आधा एंगल सी का कौन है? एंगल OCB। और आधा एंगल बी का कौन है? आधा एंगल बी का कौन है? एंगल OBC। एंगल OBC। ये बात भी आ गई समझ में? ये बात भी आ गई सर जी समझ में। अब इससे एंगल OCB, अब आप समझो ये वाला जो एंगल है OCB और ये वाला जो एंगल है OBC, ये दोनों बराबर है। अच्छा, अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होगी। सुनना सुनना सुनना, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये वाला एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, ये वाले एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, दोनों बराबर। रीजन क्या दोगे? रीजन देंगे सर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। देखो ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है किशोर सर। मैंने बोला वेरी गुड। तो अब आपके पास क्या हो गया? देयरफॉर OB। अब देखो एंगल OCB के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? OB बराबर एंगल OBC के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? OC। और रीजन क्या दोगे? रीजन देंगे साइड्स, है ना, ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जल्दी से एक बार लिख लो, जल्दी कर लो। लिखा क्या? बहुत बढ़िया। क्या लिखा? कि सर जी साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। और इस तरीके से आपके पास ये चीज हो गई, प्रूव हो गई ये चीज। तो चलो अब जरा सेकंड वाले को प्रूफ करते हैं। AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अब अगर AO बाइसेक्ट कर रहा होगा एंगल A को, मतलब कि वो उस एंगल A को दो पार्ट्स में तोड़ रहा होगा। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब आपको ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। पता है कौन सा? आइए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जा रहा है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जा रहा है। देखो, अब आपको ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को आपको प्रूफ करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, बाकी अपन सीपीसीटी से खेल लेंगे, बाकी अपन तो सीपीसीटी से खेल लेंगे। लेकिन सर जी बात तो ये आ रही है कि अब मैं इसमें बताऊं क्या क्या। तो आइए, आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? गिवन है यार, ये चीज तो गिवन है कि दोनों बराबर है। और उसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या है?
दोनों बराबर है। कहां पर? अरे प्रूव्ड अबव लिख देंगे ना। तो आपके पास ट्रायंगल कौन कौन सा? आपके पास ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ बाय, देखो एक साइड आई, एक एंगल आया, फिर एक साइड है। सुनना सुनना सुनना, आपका काम क्या है कि आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हो। तो आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि सर जी ए बी और ए सी तो आपस में बराबर है, ये चीज तो गिवन है, ठीक है। और एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ, ये चीज भी गिवन है। कैसे? क्योंकि सर एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है। एंगल बी और एंगल सी क्या है? एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है। या तो आप ये चीज बोल देना कि जो एंगल ए बी ओ है और जो एंगल ओ बी सी है वो बराबर है आपस में, ठीक है ना भैया? ए बी ओ और ओ बी सी बराबर है। तो उस हिसाब से आप चीजें बोल सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? बराबर है। अच्छा, और तो और OB और OC बराबर है, ये तो हमने प्रूफ्ड अबव में लिख दिया। तो अब आप क्या बोल दोगे कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया बाय CPCT। सिंपल है, सिंपल है। तो आइए यहां पर लिखना शुरू करते हैं हम लोग। आइए, सेकंड वाले का सोल्यूशन यही कर रहा हूं, सेकंड वाले का सोल्यूशन यही कर रहा हूं। कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं? ABO और ACO, ठीक है। इन ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल कौन सा? ACO। अब इन दोनों में ध्यान से समझना, AB बराबर AC, ठीक है। AB बराबर AC, ये चीज तो कहां से आई? ये चीज से गिवन से आई। अच्छा, अब आपको ये चीज तो पता है कि एंगल B और एंगल C आपस में क्या है? बराबर है। ये चीज कहां से आई? ये चीज यहां से आई। देखो ना, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये चीज भी लगभग लगभग मैं काय में लिख दूं? गिवन में लिख दूं? नहीं सर जी, गिवन में मत लिखो उसको, इसमें वही लिखो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं कि आधा एंगल बी का और आधा एंगल सी का वो भी बराबर होगा। आधा एंगल बी का कौन है? ए बी ओ, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं। और आधा एंगल सी का कौन है? ए सी ओ। तो एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ। रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे कि सर जी ये कैसे हो गया? सिंस OB और OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और एंगल C। बात खत्म हो गई, ठीक है। तो आधा एंगल B का और आधा एंगल C का ये दोनों हो गया। तो इधर से हम लोग ये लेके आ गए, ये चीज आपको आ गई होगी समझ में। अब समझो, आपको एक साइड मिल गई, इधर भी एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, इधर भी एक एंगल मिल गया। अब एक साइड OB बराबर OC, क्या? OB बराबर OC। और ये चीज कहां से आई? OB बराबर OC कहां से आया? अरे भैया, OB बराबर OC कहां से आया? प्रूव्ड अबव। ये करके तो आए हम लोग, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल ABO, देयरफॉर ट्रायंगल ABO is congruent to triangle ACO. Reason? By side angle side congruency criteria. Hence, आपके पास एंगल BAO, जो एंगल BAO है वो बराबर हो जाएगा। देखो मेरा ये कहना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाकी जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो बाकी के बचे हुए पार्ट्स जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो एंगल BAO बराबर एंगल CAO बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो, बहुत शानदार। समझ गए बात को? समझ गए सर जी? तो एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया? आगे बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास आ गया अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर AC है और साइड BA को हमने प्रोड्यूस किया D तक सच दैट AD बराबर ABC फिगर। अच्छा, फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC क्या है? बराबर है। साइड BA को हमने प्रोड्यूस किया D तक, साइड BA को हमने प्रोड्यूस किया D तक सच दैट AD और AB बराबर है। AD और AB बराबर है। AD और AC बराबर नहीं है, AD और AB बराबर है, ठीक है।
हमें शो करना है कि एंगल बीसीडी एक राइट एंगल है। बीसीडी हमें ये शो करना है कि एंगल बीसीडी क्या है जी, एक राइट एंगल है। आइए शो करते हैं, अब शो करते हैं। अब समझो बात को। अब मेरा क्या दिमाग चल रहा है, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन कच्चा पक्का बता देता हूं ताकि आपको वो समझ में आ जाए। मेरा ये दिमाग चल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है ना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो मैं तो कह दूंगा यार कि इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेट्स से कि अगर ये वाला x है तो ये वाला भी x हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको एक चीज तो दी थी कि जो AB है और AC है वो दोनों बराबर हैं। एक चीज और बोल रहा है कि AD और AB भी बराबर है। AD और AB भी बराबर है, मतलब मैं AB की जगह पे AD लिख सकता हूं, मतलब मैं AB की जगह पे AD लिख सकता हूं। तो मैंने इस AB की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, AD लिख दिया, और AC को AC ही लिखा। ठीक है ना, ठीक है। तो सुनो 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 बहुत ज्यादा ध्यान से। तो AD कहाँ है, ये रहा। AC कहाँ है, ये रहा। ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। और तो और ये बात तो चलो ठीक है, अगर इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए मतलब अगर ये y बोल रहे हैं तो ये भी y हो गया, है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पूरे एक ट्रायंगल BCD को एक ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। यार ट्रायंगल ही तो है, एक ट्रायंगल BCD पूरा ले लूंगा, जिसमें कि अगर मैं बात करूंगा एंगल B की तो वो मेरे पास x है, एंगल C की तो वो मेरे पास x प्लस y है, और अगर मैं बात करूंगा एंगल D की तो वो मेरे पास y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिंपल सी बात। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना, 180 डिग्री, और 2 अगर कॉमन निकाल लूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, और इधर से ये शो हो जाएगा कि ये आपके पास x प्लस वाई 90 डिग्री का है। x प्लस वाई 90 डिग्री मतलब ये पूरा 90 डिग्री। समझ गए, ऐसे शो करना है। लेकिन सर जी अब इसको लिखने का तरीका क्या क्या होगा, इसको लिखने का तरीका क्या क्या होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझ तो गए कि क्वेश्चन कैसे होगा, पर ये बात तो अभी हम समझे, लेकिन हम टीचर को प्रेजेंट कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। टेंशन नहीं लो, अगर वीडियो ज्यादा लंबा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 2x पे देख लेना। लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है कि मुझे समझाना है इसको, इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा आराम आराम से, ठीक है ना, क्योंकि दिमाग में भी आना चाहिए। चलिए आइए, बहुत शानदार। अब सर जी इसको करना तो पड़ेगा, तो करते हैं। अब आपके पास गिवन क्या क्या है, गिवन है ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि AB बराबर है AC के। ये बात बिल्कुल पक्की है, ठीक है। और ये सब लिख देना कि साइड BA को हमने प्रोड्यूस किया D तक सच दैट AD बराबर AB, और तो और कॉमा लगा के मैं लिख देता हूं कि AD बराबर क्या है, AB है। और फिर क्या करना है, आपको शो करना है, टू प्रूफ में लिख लेते हैं कि एंगल BCD एक राइट एंगल है, एक राइट एंगल है। अगर ABC एक राइट एंगल है ना, BCD अगर एक राइट एंगल है तो आपको शो करना है कि एंगल BCD बराबर 90 डिग्री। वो मैं आपको शो करके दे दूंगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो अब आ जाओ, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ में मैंने बोला इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB बराबर AC। ये चीज कहां से आई, ये चीज तो गिवन है, ये चीज तो गिवन है। अगर ये विवन लग रहा है तो मैं इसको गिवन लिखने की कोशिश करता हूं, ये चीज तो गिवन है। अगर ये दोनों गिवन है तो आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर, मतलब कौन सा वाला है, AB के अपोजिट वाला, AB के अपोजिट वाला एंगल ACB, एंगल ACB, और AC साइड के अपोजिट वाला एंगल ABC, एंगल ABC। ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। रीजन क्या सर, समझ में आ गया। जो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। हाँ, तो उस हिसाब से आपके पास अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद
अब कहानी चेंज हो गई, अब आपके पास क्या है, अब आपको वो वाला ट्रायंगल ले रहा है, इन ट्रायंगल ACD। अब इधर लिखो इन ट्रायंगल ACD। अब ACD में बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, सिंस आपके पास AB बराबर AC है और AD बराबर AB है, क्या लिखना, सिंस AB बराबर AC, आपको ये चीज तो गिवन है, अच्छा, और AD बराबर AB है ना, ये चीज AB बराबर AC है और AD बराबर AB है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि AB की जगह पे मैं AD लिख सकता हूं ना, हाँ लिख सकता हूं। तो मैंने AB की जगह पे AD यहां पर लिख दिया। तो मैंने यहां पर लिखा देन, सुनना, मैंने AB की जगह पे AD यहां पर लिख दिया, देन AD बराबर AC हो गया। और सुनो 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 सुनो, अगर AD बराबर AC हो गया, मतलब ये वाली साइड अगर इस वाले साइड के बराबर आ गई, तो AC के अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल ADC, और AD के अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल ACD, वो दोनों आपस में बराबर हो गए। समझ गए ना बात को, AD के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एंगल ACD, और AC के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एंगल ADC, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। रीजन क्या, रीजन भाई एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ गए बात को, समझ गए सर जी, समझ गए। अब यहां पर अगर आप इसको y दे रहे हो तो ये भी y होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, BCD, नाउ इन ट्रायंगल BCD, नाउ इन ट्रायंगल BCD, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां पर समझो, एंगल B आपके पास कितना है, x है, ठीक है। एंगल C आपके पास कितना है, x प्लस वाई, और तो और एंगल D आपके पास कितना है, y बराबर 180 डिग्री। अच्छा, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 निकाला कॉमन, अंदर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ गए बात को, समझ गए। अब x प्लस वाई मतलब एंगल BCD हो गया ना यार, x प्लस वाई मतलब इस पूरे की बात हो रही है, और ये पूरा क्या है, देयरफॉर लिख देना अच्छे से, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और BCD एक राइट एंगल है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान था ना, बहुत ही आसान था। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, अभी तक दो ही क्वेश्चन हुए, जल्दी जल्दी करना है, स्पीड अप करना है, स्पीड अप। चलिए आइए, अब आगे की बात हम लोग समझते हैं। अब क्यों ना ये वाला एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, क्या होमवर्क दे दूं, थोड़ा जल्दी जल्दी करना है यार, ये वाला आप लोग ट्राई करना। ये रहेगा KTQ नंबर 3, ये KTQ रहेगा। इसका आंसर मुझे कहां पर आना है, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये KTQ नंबर 3 रहेगा, तो एक क्वेश्चन जाएगा होमवर्क में। अब आइए, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसको देख लेते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC आपके पास दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कहाँ है भैया, ये रहा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस पर BC पर है। वर्टाइसेस A और D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, वर्टाइसेस A और D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, है ना। अगर AD को एक्सटेंड किया टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD को हमने एक्सटेंड किया टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P, शो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसको हम लोग ना पीछे कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर बनाना पड़ेगा फिगर। तो इसको मैंने बनाया, यहां पर मैंने इसको यहां पर बना दिया, ठीक है। ABC और DP, ठीक है जी। अब जरा इस फिगर को थोड़ा हम इधर पहुंचाएंगे,
और आइए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखोगे कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। ठीक है, तो आपके पास अगर ABC और DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उस हिसाब से AB बराबर AC है और DB बराबर DC है। ये चीज तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या कि AB बराबर आपके पास गिवन क्या क्या है, AB बराबर AC है और DB बराबर DC है। ये चीज हो गई क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसके बाद आपको और कुछ गिवन दिया है क्या, और कुछ भी गिवन नहीं दिया। अब आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आइए टू प्रूफ में लिखते हैं क्या क्या है। टू प्रूफ में पहला वाला कि ट्रायंगल ABD, ABD है ना, हाँ ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ACD हाँ ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है यार। कौन कौन से आप देख पा रहे हो ना, कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात चल रही है। हाँ जी सर, हम देख पा रहे हैं कौन कौन से। ये वाला ट्रायंगल ABD और ये वाला एक ट्रायंगल ACD, ये वाला एक ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल की खासियत समझो। आपको इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है वो बात कर ले। आइए सर, आपको ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB बराबर AC है। अच्छा, एक चीज और है, DB बराबर DC भी है। ये वाले ट्रायंगल का DB और ये वाले ट्रायंगल का DC, ये दोनों में तो एक चीज और मिल गई, क्या, AD दोनों में कॉमन। समझ गए बात को, समझ गए। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखो ना, ये दोनों ट्रायंगल में अगर आपके पास एक ये साइड आई तो इस वाले ट्रायंगल की साइड के इक्वल है, ये वाली BD इस वाले DC के इक्वल, और AD बराबर AD आपके पास कॉमन है। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। यहां से करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ हम लोग कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं अभी, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, ABD और ACD में आप लोग ध्यान से समझोगे तो AB बराबर AC कैसे पता चला, सर जी ये चीज तो गिवन है, AB बराबर AC है, ये चीज तो गिवन है। अच्छा, और BD बराबर CD, ये चीज कहां से आई, ये चीज भी गिवन है। BD बराबर DC, ये चीज कहां से आई, ये चीज भी गिवन है। और तो और AD बराबर AD क्या, कॉमन, AD बराबर AD कॉमन। तो क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ACD by साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हो गया, सुनना, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किस क्राइटेरिया से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, तो आप सिंपल सा ये बोल सकते हो, आप सिंपल सा ये बोल सकते हो कि आपके पास ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया बाय CPCT। कौन कौन सा एंगल, एंगल BAD बराबर एंगल CAD, है ना। तो क्या बोल देना, देयरफॉर एंगल BAD बराबर एंगल CAD, रीजन बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हो गया बात, CPCT से हो गया खत्म। चलो ये बात हो गई प्रूफ। अब आप क्या करो, अब आप सेकंड वाला करो। सेकंड वाला क्या है, देखो ये चीज तो हो गई यार प्रूफ, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अब आपको ये चीज प्रूफ करनी है, तो आइए
करते हैं इसको, यहां पर सेकंड डाल के मैं लिख लेता हूं, है ना, कि इन ट्रायंगल एबीपी। अब समझो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये रब कैसे होगा, बस 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 बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच गए अपन लोग, है ना। ठीक है, अब एबीपी और एसीपी पे ध्यान दो। कहां है एबीपी, ये रहा एबीपी, ठीक है। और कौन से वाले बोल रहा है, और बोल रहा है एक एसीपी। एसीपी कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला नहीं है एसीपी, एसीपी वाला नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है दया वाला, ठीक है। चलो, अब एबीपी और एसीपी में अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से चीजों को समझोगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है उसको समझते हैं। देखो यार, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, बराबर है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। अच्छा, ये ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। ठीक है ठीक है ठीक है, और तो और क्या है, अरे और तो और सर जी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर। ये कहां से आया, अरे हम तो प्रूफ करके आए भाई, हम तो प्रूफ करके आए सर जी इसको, तो बीएडी और सीएडी बराबर है। अब समझो, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्राइटेरिया कौन सा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। देखो ना, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में एंगल आ रहा है जो इस एंगल के इक्वल है, साइड आ रही है जो इस साइड के इक्वल है, एंगल आ रहा है जो इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए तो लिखते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी। दोनों ट्रायंगल में आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले एंगल एबीपी बराबर है एंगल एसीपी के। समझ रहे हो, समझ रहे हैं सर जी, एंगल ए बी पी बराबर है एंगल एसीपी के। ये चीज कहां से आई सर जी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, दोनों एंगल्स बराबर, ए बी बराबर ए सी। कैसे पता चला सर जी, ये चीज तो गिवन है, ये चीज तो गिवन है। और एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी, एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी। रीजन क्या सर जी, रीजन क्या लिखेंगे कि प्रूव्ड अबव। इस चीज को तो हमने प्रूव किया ना ऊपर। कैसे, क्योंकि सर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए, तो सर ये दोनों एंगल बी ए डी, देखो ना, बी ए डी में यही वाला एंगल और सी ए डी में यही वाला एंगल, तो वही एंगल तो बी ए पी और सी ए पी हो गया ना यार। दोनों अपन लोग प्रूव्ड अबव, ये वाली चीज बोल दो चाहे ये वाली चीज बोल दो, आना तो इन दोनों एंगल को ही है। समझ रहे हो, समझ रहे हैं। तो अब दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल एबीपी, ट्रायंगल एबीपी is congruent to triangle ACP by angle side angle congruency criteria। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ऐसा हो गया तो अब आप ये चीज जानते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर। रीजन क्या दोगे, बाय सीपीसीटी। ठीक है ना, मैं ले लेता हूं बस, मैं तो बस इन लोगों को ले लेता हूं कि भैया बाय चांस अगर आगे काम आ गए तो फिर कहां से लाऊंगा, है ना। चलो ले लेते हैं। तो आपके पास एंगल एपीबी बराबर एंगल एपीसी, बराबर एंगल एपीसी। और रीजन क्या दोगे, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, ये चीज होने के बाद, ये चीज हो जाने के बाद अब आप क्या बोलोगे कि ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए तो अब आपको थर्ड पार्ट क्या प्रूफ करना है कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को। अच्छा, तो एपी बाइसेक्ट अगर कर रहा है एंगल ए को तो वो तो हम लोग ऑलरेडी प्रूफ करके आ गए, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपके क्या है, बराबर है।
और एंगल डी को, तो एंगल डी को अगर एपी बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर प्रूफ करने पड़ेंगे, लेकिन वो तब प्रूफ होंगे जब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। तो अभी हमारे पास तीसरी चीज तो है, तीसरी चीज में पहला पार्ट तो है, तीसरी चीज में हमें प्रूफ क्या करना है कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो आइए थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। तो कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल बीएपी। अब यहां पर लिख लेना, सिंस आप ये दोनों एंगल कहां पर प्रूफ करके आए थे, यहां पर जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। सिंस ट्रायंगल कौन सा, एबीसी और ट्रायंगल एसीडी, है ना। यहां पर लिख देना कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। सिंस ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, है ना। एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी क्या है, आपस में बराबर है। ये ऑलरेडी हम लोग क्या करके आ गए, प्रूव्ड अबव करके आ गए। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो कि एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। यहां से क्या हो गया कि एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी दोनों एंगल बराबर आ गए। तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। पर अगर आपको एंगल डी को भी बाइसेक्ट करवाना है, एंगल डी को भी बाइसेक्ट करवाना है, तो वो इससे नहीं होगा। उसके लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके आप इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद आप इसको बराबर बताओगे इसके बाय सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो अभी हमारा काम क्या है कि ट्रायंगल डीबीपी और ट्रायंगल डीसीपी को अभी हम लोग लेंगे। तो जल्दी से पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। चलो अब मेरा ये कहना है कि नाउ इन ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, कौन कौन से बात कर रहे हैं, आइए यहां से बात करते हैं। लिख देना, नाउ इन ट्रायंगल डीबीपी और कौन सा वाला ट्रायंगल, डीसीपी। इन दोनों ट्रायंगल में बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, ये वाली जो साइड है वो ये वाली साइड के बराबर है। अच्छा, ये चीज तो हो गई क्लियर। और क्या बता सकते हैं हम लोग, और ये बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या, ये वाली जो साइड है वो ये वाली साइड के बराबर है। ये कैसे पता है हमने कि आपके पास एबीपी और कॉन्ग्रुएंट है एसीपी के, तो बीपी बराबर पीसी हो गया बाय सीपीसीटी। लिख देता हूं ना यहां पे कि बीपी बराबर पीसी हो गया था, कैसे, बाय सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। और डीपी बराबर डीपी, अरे कितना आसान सा है। तो अब दोनों ट्रायंगल में आप क्या बोल रहे हो कि डीबी बराबर डीसी गिवन। अच्छा, बीपी बराबर पीसी, कैसे, प्रूव्ड अबव। और तो और क्या बोल रहे हो, डीपी बराबर डीपी, रीजन सर जी कॉमन। तो जो ट्रायंगल डीपीपी है, जो ट्रायंगल डीबीपी है, वो कॉन्ग्रुएंट है टू दी ट्रायंगल डीसीपी। और रीजन क्या बोल दोगे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हो गया तो आपके पास एंगल बीडीपी, तो एंगल बीडीपी बराबर हो गया एंगल सीडीपी के, एंगल सीडीपी के। रीजन क्या दे दोगे, रीजन दे दोगे बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और अगर ऐसा हो गया कि आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो भाई बस पक्की बात है कि सिंस एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी ऑल्सो, लिख दोगे ना, लिख देंगे सर, सिंस नहीं, हेंस एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी। यहां पर हमने देख लिया था कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को, यहां पे हमने प्रूफ करवा दिया एपी बाइसेक्ट करवा रहा है एंगल डी को।
अल्टीमेटली एपी बाइसेक्ट करवाना है दोनों एंगल ए और एंगल डी को। अब क्या है कि एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इशू करना है कि एपी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, साइड बीसी का। अगर एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड बीसी का, तो आपको पता है होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है ना। एपी बाइसेक्ट अगर कर रहा है तो आपको एक एंगल को एटलीस्ट क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। या फिर कौन सा दूसरा रास्ता है, जल्दी से बताओ। बस सर, या तो फिर ये तरीका है कि आप बीपी और पीसी को बराबर प्रूफ कर दो, तो वो तो ऑलरेडी कर चुके ना यार, बीपी और पीसी को बराबर प्रूफ कर चुके सीपीसीटी से, बस तो बात खत्म हो गई कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, साइड बीसी को। समझ गया बात को। तो फोर्थ पार्ट आपका रहेगा के टी क्यू, और इसका आंसर मुझे आप लोग कैसे दोगे, के टी क्यू नंबर 4, ऐसे ही आंसर मुझे कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। वादा कर रहे हो ना। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दो। अब आपको मैं स्क्रीनशॉट्स दिलवा देता हूं। ये पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया यहां पर, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आइए, अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं कि AD आपके पास एक एल्टीट्यूड है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का, जिसमें AB बराबर AC है। तो आपको शो करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को। अब AD बाइसेक्ट अगर कर रहा होगा तो क्या मतलब है, तो यार सिंपल सा मतलब है कि AD के दो टुकड़े हैं, है ना। AD अगर बाइसेक्ट कर रहा है BC को, मतलब BC के दो टुकड़े हैं, और वो दोनों टुकड़े क्या है, बराबर हैं। आपको अगर अभी समझ में नहीं आया तो फिगर बनाने दो मेरे को। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ये रहा आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में AD क्या है, एक एल्टीट्यूड है। लाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। AD क्या है जी, एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब समझते हो ना, बिल्कुल समझते सर जी, 90 डिग्री का कहीं ना कहीं एक एंगल बन रहा होगा, बहुत सही। और AB बराबर AC है आपके पास, AB बराबर AC है, ये चीज भी गिवन है। आपको शो करना है AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को। अगर ये AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको शो करना है BD बराबर CD है। आपको क्या शो करना है कि BD बराबर CD है। तो अब आप सोचे 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 फिर आपको समझ में आया सर जी ये काम तो बहुत ज्यादा आसान है, ये काम तो बहुत ही ज्यादा आसान निकला। हम तो इसको बहुत वैसा सोच रहे थे, पर ये तो बहुत ही ज्यादा आसान निकला। मैंने बोला भाई आसान निकला कैसे, बोले सर आइए बताते हैं। आइए देखो सर जी, सबसे पहले तो काम क्या है कि गिवन लिखना है। और गिवन क्या लिखना है कि आपके पास ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि आपके पास AB बराबर AC है, जिसमें कि AB बराबर क्या है, AC है। ये बात तो सिंपल सी है। और AD क्या है, एक एल्टीट्यूड है, और AD एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। कहां पर, साइड BC पर। वो लिखो नहीं लिखो तो भी ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप प्रूफ करोगे, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है साइड BC को। पहली चीज तो क्या है, पहली चीज तो क्या है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को। और अगर AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, मतलब आपके पास BD बराबर क्या है, CD है। दूसरी चीज में क्या करना है कि AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो ये चीज भी हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ जरा हम लोग प्रूफ करने की एटलीस्ट कोशिश करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार देखो एक काम कर लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन से, एक तो ले रहे हैं हम लोग ट्रायंगल ABD, और दूसरा हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल ACD। कौन सा, ट्रायंगल ACD। ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग ले रहे हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल लेने से मतलब क्या है कि यार हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मैं बोल दूंगा BD और CD क्या है, बराबर है बाय CPCT। अच्छा,
और मैं क्या बोल दूंगा, एडी जैसे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एडी अगर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इस एंगल के दो टुकड़े हैं, तो वो भी सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। लेकिन भैया बात तो ये कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करें, गिवन क्या क्या है, तो गिवन है हमारे पास कि ये वाली साइड के बराबर है। चलो भगवान का शुक्र है कि एक चीज तो हमें मिल गई, ठीक है। अरे दूसरी भी मिल गई, एडी एक एल्टीट्यूड है ना, तो आपके पास ये 90 और ये भी 90, चलो दूसरी चीज भी मिल गई। और तो और आपके पास एडी और एडी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना, चलो तीसरी चीज भी मिल गई। और क्या, और सर जी एक चीज और कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि आपका एक ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपके पास ये वाला अपोजिट एंगल और ये वाली साइड के अपोजिट एंगल दोनों बराबर होगा। रीजन ये होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं बाय, मैंने आपको बता दिया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है हम लोग इससे कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को एक चीज करनी है, समझो, एंगल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये चीज ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो, कैसे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से, समझ गए बात। तो दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्राइटेरिया कौन सा, देखो ना, ये राइट एंगल आया, ये हाइपोटेनस आई, ये साइड आई, सेम टू सेम इसमें राइट एंगल आया, हाइपोटेनस ये हाइपोटेनस आई, साइड आई, तो राइट एंगल साइड हाइपोटेनस क्राइटेरिया से आपके ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आपको ये चीज लिखनी है, अब आपको ये चीज क्या करनी है, लिखनी है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, इन ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी, इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास एंगल एडीबी बराबर एंगल एडीसी है ना। ये चीज क्या है, ये चीज लिख देना कि सिंस एडी क्या था, एक एल्टीट्यूड था, इस वजह से, या तो फिर आप क्या लिख सकते हो, गिवन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक राइट एंगल आपके पास आ गया है ना, एडीबी और एडीसी आपस में बराबर है, और रीजन क्या लिख दोगे आप लोग, रीजन लिख दोगे बराबर कि सिंस एडी क्या है, एक एल्टीट्यूड है। यहां पर मैं ऐसे 90 डिग्री करके भी लिख देता हूं। और तो और ए बी बराबर ए सी है, यार सिंपल सी बात है, ए बी बराबर ए सी है। और रीजन क्या दोगे, रीजन यही दोगे ना यार कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है, कि सिंस ये चीज गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना यार, और एडी एडी दोनों में कॉमन है, एडी बराबर एडी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो क्या बोल दोगे, देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी बाय, देखो एक राइट एंगल आया, ठीक है, एक हाइपोटेनस आ गई और एक साइड आ गई, बाय राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हो गया तो आप क्या बोल दोगे, सर जी हम बोल देंगे कि ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल के बराबर है, एंगल BAD, हेंस एंगल BAD बराबर एंगल CAD बाय CPCT। तो अगर दोनों एंगल बराबर है ना, अगर दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A, क्या बोल दोगे, देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अच्छा ये चीज हो गई। अब AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ये चीज तो हो गई, और आपको एक चीज क्या करनी थी कि AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, है ना, और AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC को, तो ये चीज भी हो गई। अगर AD बाइसेक्ट करेगा BC को मतलब आपके पास BD बराबर CD होना चाहिए, और वो भी हो गया, लो यहीं पर लिख दो, और BD बराबर CD, रीजन ये भी यार बाय CPCT ना, दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए हो, तो ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, रीजन बाय CPCT, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों चीजें आपकी प्रूफ हो गई। तो अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया मस्त तरीके से, और कमेंट में जरूर बताओ कि कैसा लग रहा है ये वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोग
लाइक नहीं करते हो यार। कितना अच्छे तरीके से कोई भी टीचर यहाँ पर पढ़ाता है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो ये वीडियो। ये आपकी खराब बात है। मैं आपसे नाराज हो गया, मैं आपसे नाराज हो गया। चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं, नाराजगी दूर, लेकिन पढ़ाई दूसरी तरफ। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि दो साइड हैं ए बी और बी सी और मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। शो डैट ये और ये। अभी आपकी चीजें सर के ऊपर से गई होंगी, क्योंकि मेरे भी गई हैं। वो क्यों गई हैं? क्योंकि हम लोगों ने फिगर नहीं बनाया। तो अब आपको दो फिगर बनाने यहाँ पर, एक ट्रायंगल एबीसी के लिए और एक ट्रायंगल पीक्यूआर के लिए। आइए यहां पर बना लेते हैं। ये रहा आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी और ये रहा एक ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपके पास है। अब समझो बात को, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी और मीडियन ए एम। देखो ए बी, सुनना सुनना, समझना और देखना। ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, है ना, और मीडियन ए एम। अब यहां से हमने क्या करा, हमने यहां से एक मीडियन ड्रॉ किया, जो कि क्या होता है, मीडियन पता है ना क्या काम करता है? मीडियन काम करता है, मीडियन क्या काम करता है कि एक ट्रायंगल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो आपके पास ए बी, बी सी और मीडियन ए एम, ये वाली साइड बी सी और मीडियन ए एम आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड पी क्यू, पी क्यू, क्यू आर, ये रहा क्यू आर, और आपके पास मीडियन पी एन। यहां पर मुझे बनाना था पी एन, है ना, ये इसके इक्वल है। आपको शो करना है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल एबीसी ये पूरा और ट्रायंगल पीक्यूआर ये पूरा कॉन्ग्रुएंट है। और ट्रायंगल एबीएम और ट्रायंगल पीक्यूएन, एबीएम और पीक्यूएन दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब समझो बात को कि ये होगा कैसे, ये होगा कैसे। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सॉल्यूशन में गिवन लिखना, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। आप क्या क्या बोल दोगे कि आपके पास ए बी, जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है, और जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, और जो मीडियन ए एम है वो पी एन के बराबर है। और आप क्या बोल दोगे, बस इतनी सी चीज हम लोगों को गिवन है। अब आपको अगर ये वाली चीज एबीसी, पूरा एबीसी, पूरा एबीसी अगर पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आपके पास एक साइड है और दो साइड है, पर और कुछ नहीं है आपके पास, और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कैसे ना कैसे करके अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल मिल जाए, तो हम लोग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों एंगल को, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। लेकिन वो चीज आएगी कहां से? तो मैंने बोला भाई आप लोग सबसे पहले इसको प्रूफ कर लो। कौन से वाले को? सेकंड वाले पार्ट को। कौन से वाले पार्ट को? सेकंड वाले पार्ट को। तो आइए सबसे पहले हम लोग टू प्रूफ में क्या करेंगे, टू प्रूफ में सबसे पहले हम लोग सेकंड वाला प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल ए बी एम एम, है ना, ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। तो अब हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ कैसे करोगे, समझना। आप ये चीज तो जानते होगे कि अगर आपके पास ए एम एक मीडियन है साइड बीसी का, तो ए एम क्या कर रहा होगा, उस साइड बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। मतलब बीएम, यहां पर और चीजें आपको गिवन है क्या, कि बीएम और एमसी आपस में बराबर है, और इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से Q1 और NR, Q1 और NR आपस में इक्वल है। समझ गए ना बात को? समझ गए सर जी, बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं और हम लोग ले रहे हैं इन ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN, ABM और ट्रायंगल PQN। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, आपके पास AB बराबर PQ है सॉरी, AB बराबर PQ है। ये चीज कहां से समझ भाई? सर जी ये चीज तो गिवन है। अच्छा, AM
AM बराबर PN, AM बराबर PN। ये चीज कहां से समझ में आई? सर जी ये चीज भी गिवन है। और मैंने क्या बोला कि BC बराबर QR, ये देखो ना BC बराबर QR, ये चीज कहां से आई? सर जी ये चीज भी गिवन है, BC बराबर QR। अच्छा ये चीज भी गिवन है। अब मैं बोल रहा हूं कि BC का आधा, सुनना, आधा BC का और आधा QR का, क्या ये भी बराबर होगा? BC का आधा और QR का आधा, क्या ये भी बराबर होगा? हाँ ये भी बराबर होगा। आधा आधा अगर आपने दोनों साइड कर दिया है तो ये चीज भी क्या होगी? बराबर होगी। अब आधा BC का कौन है? BC का आधा कौन हुआ? BM हुआ। यार समझो बात को, BC का आधा कौन हुआ? BM हुआ। ये BM, क्योंकि BM और MC तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अगर ये 2 है और ये 2 है, सुनना, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो 2 और 2 4, मतलब BC पूरा 4। और BC का आधा मतलब क्या हो गया? BC 4 का आधा, BC क्या है? 4 है, तो BC का आधा 4 का मतलब आधा कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 BM भी हो सकता है, MC भी हो सकता है। मैं लिख रहा हूं BM, मैं लिख रहा हूं BM। और आधा QR का, आधा QR का मैं लिख रहा हूं QN। मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं QN। अब बहुत ज्यादा आसानी से आप बात को समझो, बहुत ज्यादा आसानी से आप बात को समझो। आपने ट्रायंगल लिया ABM और ट्रायंगल लिया PQN, समझे? समझ गए। इसमें AB बराबर PQ हुआ, हो गया सर, एक साइड तो हमारे पास आ गई। देखो देखो देखो, बहुत ज्यादा आसान है रे, बहुत ज्यादा आसान है। AB और PQ, आपकी एक साइड तो बराबर है, दोनों मीडियंस भी बराबर है, दोनों मीडियंस भी बराबर है, AM और PN दोनों मीडियंस बराबर। और तो और आपने क्या कर दिया? BM और QN दोनों बराबर प्रूफ कर दिए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। हो गया ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। अब मैं क्या बोल दूंगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है बाय CPCT, और यही जो दोनों एंगल्स में प्रूफ करूंगा ये मुझे फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने में हेल्प करेंगे। समझ गए? चलिए चलिए चलिए, तो बस इतने में ओवरलाइंस हटा देता हूं और यहां पर सिंपली लिख दूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा वाला? PQN। PQN रीजन क्या दोगे? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ऐसा हुआ तो आप क्या बोल दोगे कि एंगल B बराबर एंगल Q बाय CPCT, एंगल B बराबर एंगल Q बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अच्छा, और अगर ये दोनों चीज भी हो गई तो अब आप क्या बोल दोगे? अब आप बोल दोगे कि यार अब हमें फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा, है ना? ये सेकंड पार्ट हो गया प्रूफ, ये अभी तक सेकंड पार्ट था, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट क्या है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा? PQR। तो यहां पर ये वाला पार्ट हम लोग अब प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला, अब मैंने बोला इन ट्रायंगल ABC पूरा एक ट्रायंगल ले लो और ट्रायंगल PQR एक पूरा ट्रायंगल ले लो। इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास AB बराबर PQ है, इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास AB बराबर PQ है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। चलो एक साइड तो आपके पास आ गई और आपके पास एंगल ABC, एंगल ABC, देखो एंगल ABM बोलो, है ना, चाहे एंगल ABC बोलो, बात तो एंगल B की होगी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप ऐसे ही बोल सकते हो एंगल B बराबर एंगल Q। अच्छा AB बराबर PQ है, ये कहां से पता चला? ये चीज तो गिवन है। और ये चीज कहां से पता चली? ये सर प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूफ करी। देखो ना यहां पर हमने प्रूफ करी। अच्छा एक साइड हो गई, एक एंगल भी हो गया, ये देख रहे हो ना, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, और एक साइड हो गई। ये वाली जो BM है वो इस QR के बराबर है, ये वाला जो आपके पास BC है वो QR के बराबर है, जो BC है वो QR के बराबर है। रीजन कैसे? सर ये चीज भी गिवन। तो बस 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 हो गया। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए जी? आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस सिंपल सा,
देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर यहां नीचे लिख देता हूं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आइए देख लेते हैं, जरा जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि बीई और सीएफ आपके पास दो इक्वल एल्टीट्यूड से एक ट्रायंगल एबीसी के आपको आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल ही अप्लाई करना है, कोई दूसरा क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते। आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइए जरा पहले फिगर के थ्रू समझते हैं चीजों को, क्योंकि फिगर के थ्रू समझेंगे ना तो चीजें आसान होती है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी। इस एबीसी ट्रायंगल में आपके पास क्या है, बीई और सीएफ दो इक्वल एल्टीट्यूड से। कौन कौन से, बीई और सीएफ, बीई और सीएफ दो इक्वल क्या है जी, एल्टीट्यूड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करना है और दोनों ट्रायंगल को, आपको ट्रायंगल एबीसी को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। अब भैया ये एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, जब आप AB को AC के इक्वल प्रूफ करोगे। जब आप AB को AC के इक्वल प्रूफ करोगे तब जाके आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, अब मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा और मैंने बोला कि यार मेरे पास ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, हाँ लेकिन ये मेरे को एक लाइन जो मैंने पढ़ी तो वो लाइन मेरे दिल में बैठ गई, वो लाइन मेरे क्या बैठ गई, दिल में बैठ गई। अब समझो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, दो इक्वल एल्टीट्यूड्स। अच्छा, मतलब बीई और सीएफ क्या है, बराबर है। चलो बहुत शानदार यार, ये चीज तो पता चल गई कि ये जो बीई है और तो और ये जो सीएफ है ये आपस में बराबर है। अरे मैंने बोला यार एक चीज और मिल गई, 90-90 के दोनों मिल गए। अच्छा, और तो और एक कॉमन साइड भी है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ये वाला और एक ट्रायंगल ले लिया मैंने कौन सा वाला, ये वाला। अब इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बनाऊं क्या, आइए अलग अलग बनाते हैं। एक तो है कुछ ऐसा वाला ट्रायंगल और एक है येलो कलर का ये वाला ट्रायंगल, है ना, ये वाला। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर ये ऐसे थे तो मैंने इनको क्या कर दिया, मैंने इनको ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये इधर हो गया। इसका नाम है FBC, येलो वाला FBC, और ग्रीन वाले का नाम है EBC। ग्रीन वाले का नाम क्या है, EBC, E, B और C। इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यार ये जो BE है, ये जो B है और ये जो इसका एंगल C है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बाय सिम्प्लिसिटी। और अगर ऐसा कुछ हो गया, समझो यार, पहले मुद्दा समझो कि क्या है, AB और AC प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि आप या तो इनके एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बता दो। अगर आपने दोनों एंगल्स बराबर बता दिए तो मैं बोल दूंगा कि ये वाले एंगल के अपोजिट ये वाली साइड AB और ये वाले एंगल के अपोजिट ये वाली साइड AC, दोनों क्या है, बराबर है। रीजन, सर साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। ठीक है, लेकिन ये दोनों एंगल्स को अब हम बराबर प्रूफ कैसे करें, ये दोनों एंगल्स को अब हम बराबर प्रूफ कैसे करें, तो मैंने दिमाग लगाया थोड़ा सा और मैंने बोला देखो भैया, आपके पास ये वाला जो FC एक एल्टीट्यूड है और EB जो एक एल्टीट्यूड है, तो ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर है। अच्छा, ये जो आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल है, ये जो आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल है, दोनों बराबर है, क्योंकि एल्टीट्यूड का काम ही तो यही होता है भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाता है बेस के साथ। ठीक है, और ये जो BC है ये इसमें भी आ रहा है और ये जो BC है ये इसमें भी आ रहा है। तो अब आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए, देखो, राइट एंगल जो दोनों में आया, राइट एंगल के सामने वाली साइड को आप लोग क्या बोलते हो, हाइपोटेनस बोलते हो। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो BC और BC दोनों में कॉमन है। अच्छा, राइट एंगल आ गया,
एक हाइपोटेनस आ गई, अब एक साइड चाहिए, तो मैंने बोला FC और इसमें EB, FC और इसमें EB दोनों बराबर है, इक्वल एल्टीट्यूड से, तो एक साइड आ गई। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद अब आपको तो पता ही है कि कौन सा औजार फेंकना है आपको, तो एंगल FBC बराबर एंगल ECB बाय CPCT। हो गया सर जी, हो गया, बढ़िया मजा आया, बढ़िया मजा आया। आइए अब इसी को आपको क्या करना है, सिंपल सी भाषा में लिख देना है कि आपके पास गिवन क्या है। आपके पास सिंपल सी क्या ही चीज गिवन है यार, कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC आपके पास BE बराबर CF है, दो इक्वल एल्टीट्यूड से, ठीक है ना, ठीक है। और क्या चीज गिवन है, और चीज कुछ भी नहीं है यार गिवन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें टू प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा आप एक चीज और लिख सकते हो कि अगर आपके पास BE और CF दो इक्वल एल्टीट्यूड से, तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि एंगल CFB या एंगल BFC, जो एंगल BFC है वो बराबर है एंगल CEB के, और रीजन क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री है ना, ये क्या है, दोनों बराबर हैं और दोनों क्या है, 90 डिग्री के, ये चीज भी आप लिख सकते हो। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस है। ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा AB बराबर क्या, AC। ट्रायंगल ABC अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB बराबर AC आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल बताना पड़ेगा। अच्छा अब समझो बात को, टू प्रूफ में तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूफ करने चलेंगे। और प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से, एक BFC, इन ट्रायंगल BFC, और कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे, एक तो ले लिया BFC और एक ले लिया CEB, है ना, BFC और CEB। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास, यही दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास जल्दी जल्दी से लिख दो कि एंगल BFC, लिख दो एंगल BFC बराबर हो गया एंगल CFB के, CFB के। रीजन क्या दोगे, रीजन 90 डिग्री दे दोगे, रीजन क्या दोगे, ब्रैकेट में रीजन दे दोगे 90 डिग्री ईच, ठीक है जी, ठीक है। और क्या बोल दोगे कि जो FC है और जो BF है, FC देखो BFC वाले का FC बराबर है इस ट्रायंगल का BF के, और रीजन क्या बोल दोगे, रीजन बोल दोगे इक्वल एल्टीट्यूड्स, और ये चीज भी कहां से आई, ये चीज भी गिवन है, ठीक है। और आपके पास क्या है, और आपके पास BC बराबर BC है कॉमन, BC बराबर BC है, ये चीज कहां से आई, ये चीज आई कॉमन से। Therefore ट्रायंगल कौन कौन सा, ट्रायंगल BFC is congruent to triangle CEB, therefore ट्रायंगल BFC is congruent to triangle CEB, reason by right hypotenuse side congruency criteria। और अगर ऐसा हो गया तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल FBC, इस वाले ट्रायंगल का हेंस ट्रायंगल, है ना, सो एंगल FBC बराबर एंगल ECB। रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा एक बात समझो, FBC को आप पूरा एंगल B भी बोल सकते हो, है ना, इसको आप एंगल B भी बोल सकते हो, और ECB को आप एंगल C भी बोल सकते हो। तो अब समझो बात को, अब आप समझो बात को, अब आपको यहां पर सिर्फ इतना लिखना है कि देयरफॉर FBC के अपोजिट वाली साइड AC और ECB के अपोजिट वाली साइड AB दोनों बराबर है ना। जल्दी लिख दो, क्या लिखना कि देयरफॉर, अरे देखो ना, FBC के अपोजिट वाली साइड AC और ECB के अपोजिट वाली साइड AB दोनों बराबर, देयरफॉर AC बराबर AB। अब रीजन आप बताओ सर, सिंपल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, कौन कौन सी साइड के बारे में बात कर रहा हूं, AC
और ए बी, दो साइड के बारे में बात कर रहा हूं। तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये एंगल के अपोजिट वाली ये साइड, ये एंगल के अपोजिट वाली ये साइड, दोनों बराबर। रीजन, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। समझ गए क्या बात को? समझ गए सर जी। देयरफॉर लास्ट में लिख देना हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ABC ये क्या हो गया भैया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जल्दी से एक प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आगे की बात कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अब अगर हम लोग आगे की बात करें तो आगे हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन आ गया और इसको भी हम लोग बढ़िया तरीके से उड़ा देंगे। चलिए आइए उड़ाते हैं, आइए उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को भी बढ़िया तरीके से। अब अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है तो पूछ लेते हैं क्या बोल रहा है। आपके पास लाइन सेगमेंट AB है जो कि पैरेलल है एक अनदर लाइन सेगमेंट CD के। सिंपल सी बात है ना। आपके पास एक लाइन सेगमेंट AB है जो कि पैरेलल है एक अनदर लाइन सेगमेंट CD के। O एक मिड पॉइंट है AD का। O एक मिड पॉइंट है AD का। AD का अगर ये एक मिड पॉइंट है मतलब OA और OD बराबर है, ठीक है। और सीधा एडजॉइनिंग फिगर, ये आपके पास एक फिगर है। आपको शो करना है कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। AOB ये वाला एक ट्रायंगल और COD ये वाला एक ट्रायंगल, दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। चीजें ढूंढ लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, चीजें ढूंढ लेंगे कैसे ना कैसे करके। आपको पता ही है हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही लेते हैं। हमारे पास कोई एक क्राइटेरिया थोड़ी है, हमारे पास तो 5 क्राइटेरियाज है। तो 5 क्राइटेरिया में से कोई ना कोई तो लग रहा होगा ना, बस हमें वो ढूंढ निकालना है, तो निकाल लेंगे। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले तो क्या? गिवन। और गिवन में क्या लिखोगे आप? गिवन में क्या लिखोगे कि लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई कि AB पैरेलल है CD के और O मिड पॉइंट है AD का और O मिड पॉइंट है AD का। अगर O मिड पॉइंट है AD का तो उस हिसाब से OA और OD बराबर है। OA और OD बराबर हुए, ठीक है। तो ये चीज गिवन में थी, हमने लिख दी। अब हम लिख रहे हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ में सबसे पहली चीज कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। ठीक है जी, ठीक है। और दूसरा O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर आपको दूसरा प्रूफ करना है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो आप क्या प्रूफ करो? आप प्रूफ करो OB और OC बराबर। OB और OC को बराबर प्रूफ करो। ये अब आपका काम है। ये क्या है जी? ये अब आपका काम है और इसको आप बढ़िया तरीके से क्या कर लोगे? कंप्लीट कर लोगे। आ जाओ, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। हम दोनों साथ में मिलके इसको प्रूफ करते हैं। आइए प्रूफ करते हैं। AOB और DOC दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है यार। AOB और DOC दोनों दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं, दोनों। आइए लिखते हैं AOB बड़े ही प्यार से, AOB। और दूसरा वाला कौन है जी? DOC। DOC ये वाला। अब आपको ढूंढ निकालनी है चीजें और मुझे आप पे भरोसा है कि अब आप ढूंढ निकालोगे। देखो पहली चीज तो मिल गई कि OA बराबर OD। ये पता है कहां से पता चला? क्योंकि O मिड पॉइंट है AD का, ठीक है। और तो और यार ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। अब साइड एंगल और ये वाली साइड तो हो ही नहीं सकती क्योंकि O मिड पॉइंट BC हमें ही प्रूफ करना है, तो ये चीज तो नहीं है यार हमारे पास। अच्छा अब एक बात है, क्योंकि आपके पास ये दोनों पैरेलल है, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, क्योंकि आपके पास ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। सुनना, ये देखो ये आपके पास क्या है?
ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब जेड फॉर्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में बराबर है। कौन कौन सा एंगल, ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल आपस में क्या बराबर है। तो बस सिंपल सी बात हो गई कि आपके पास एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई, एक एंगल, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से आपके दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बहुत बड़ी खुशखबरी है ये आपके लिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके पास दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि आपके पास एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ गया, क्योंकि आपके पास ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये एक ट्रांसवर्सल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर कैसे, आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। ए बी पैरेलल था ना सी डी के, ठीक है जी। अब आइए यही चीज हमें लिखना है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी और ट्रायंगल सी ओ डी, आपके पास इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है भाई, ए ओ ए बराबर ओ डी। रीजन क्या, गिवन, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है साइड ए डी का, ठीक है, हो जाएगा। एक चीज तो ये हो गई हमारे पास, और क्या, और सर जी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी या डी ओ सी। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए ना यार, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है ये दोनों साइड इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे, तो आपके पास ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए। अच्छा, और क्या बोल दोगे, एंगल सी डी ओ, सुनना सुनना, ए ओ बी का एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ बराबर एंगल सी डी ओ। और रीजन क्या दोगे, अरे यार सिंपल सी बात है, बी ए ओ और सी डी ओ दोनों एंगल्स क्या है, आपस में बराबर। रीजन क्या दोगे, रीजन देंगे सर जी सिंस, देखो सिंस विंस मत लिखो, आप सीधा लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और वो चीज तो मैंने आपको समझाई दी है ना, ठीक है। तो अब दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, Therefore, triangle AOB is congruent to triangle COD. AOB और कौन सा वाला ट्रायंगल AOB, अच्छा DOC लिखना पड़ेगा, DOC लिखना पड़ेगा, COD नहीं, COD बिल्कुल नहीं। देखो ना, AOB डबल एंगल आया, फिर एक साइड आई, फिर एक एंगल आया, तो इधर के हिसाब से भी C तो कुछ है ही नहीं, DOC लिखना पड़ेगा, DOC, और रीजन लिख देना बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो एओबी और डीओसी को आपने प्रूफ कर दिया कैसे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। और अगर ये हो गया तो आप बोल सकते हो कि ये जो ओबी है और ये जो ओसी है ये आपस में क्या है जी, बराबर है ना। बस लिख देना, यहां पे लिख देना, सो ओबी बराबर ओसी, कैसे, सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बस सिंपल सी बात, ये पहला पार्ट तो यहां प्रूफ हो गया, अब दूसरा यहां पर, हेंस O is the midpoint of side BC। O क्या है, मिड पॉइंट है किसका, साइड BC का। और ऐसे आपके पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया खत्म। जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आपके पास ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर AC है। आपको ड्रॉ करना है AP जो कि परपेंडिकुलर है BC के, टू शो दैट AB मतलब एंगल B बराबर एंगल C। आइए देखते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है ABC, ये रहा ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB और AC आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। AP परपेंडिकुलर है BC के, AP परपेंडिकुलर है BC के, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है,
और आपको शो करना है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या है, बराबर है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हो जाएगा, फिर ये दोनों एंगल सीपीसीटी से प्रूव हो जाएंगे। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप दो ट्रायंगल लोगे, यहां पर आप दो ट्रायंगल लोगे, कौन कौन से, एक तो लोगे आप ए बी पी और दूसरा आप लेना ए सी पी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आप लेना। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना और देखना, आपके पास इन्हीं दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर है। रीजन क्या, अरे सर जी गिवन है। अब सुनो, अगर ये दोनों साइड आपकी बराबर है तो साइड सपोज मतलब अब आपको प्रूफ करना है कि एंगल्स बराबर है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि सर जी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, नहीं ऐसा नहीं करना, इस वाले में ऐसा मत करना, नहीं तो वो आंसर इन वन वर्ड हो जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं करना हमें। एपी परपेंडिकुलर है बीसी के, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, और तो और ये वाले ट्रायंगल में एपी और ये वाले ट्रायंगल में एपी दोनों कॉमन है, तो अब आपका पता है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो कैसे, आपके पास ब्लू वाले ट्रायंगल में एक राइट एंगल आ रहा है और वही ये येलो वाले में भी आ रहा है। राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो ब्लू वाले में आपके पास हाइपोटेनस आ रही है और वो इसमें भी आ रही है। अच्छा, और एपी एक साइड आ रही है, तो राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए जी, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस इतना सा सिंपल सा लिखना है। अब आइए लिख देते इसको, आइए इसको हम लोग लिख देते हैं। गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी बराबर है किसके, एसी के, है ना, ठीक है। और क्या है कि एपी परपेंडिकुलर है बीसी के, मतलब क्या, मतलब एंगल एपीबी, या चलो इधर मत लिखो, वो हम लिख देंगे नीचे। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करना है आपके पास कि एंगल बी बराबर एंगल सी, और ये चीज भी क्या कर देंगे, हम प्रूफ कर देंगे। तो अब हम आ गए प्रूफ करने पे, और प्रूफ करने पे मैंने क्या ले लिया, मैंने दो ट्रायंगल ले लिया, कौन कौन से, एक तो ये ब्लू वाला एबीपी और एक ये येलो वाला एसीपी, है ना, इन ट्रायंगल एबीपी और ट्रायंगल एसीपी। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या चीजें मिली, एबीपी और एसीपी में क्या क्या चीजें मिली, यार सर जी एबी बराबर एसी मिल गया। अच्छा, रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे सर ये चीज तो गिवन है, ये चीज तो गिवन है। अच्छा, और क्या, और सर जी सब बढ़िया, आप बताइए। मैंने बोला अरे और क्या दोगे, एक साइड ही दी है आपने अभी तक। हाँ सर जी, ओके, तो सर जी एक हाइपोटेनस, वो ले लो ना सर जी, राइट एंगल एपीबी बराबर एंगल एपीसी 90 डिग्री ईच, और वो रीजन क्या दोगे, रीजन दे देना आप लोग एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, एपी और एपी दोनों में कॉमन है यार, एपी बराबर एपी दोनों में कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी। रीजन, बाय राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय राइट हाइपोटेनस साइड। अगर ऐसा हो गया तो आप क्या बोल दोगे कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी और इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी दोनों क्या है, बराबर है। हेंस एंगल बी बराबर एंगल सी, रीजन क्या लिख दोगे, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों सीपीसीटी से हमने क्या कर डाले, प्रूफ कर डाले, और ऐसे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो चले गए, हो गया ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से एक प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास आ गया आखिरी क्वेश्चन। और ये आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है, ए क्या बोलता तू, देखते हैं। इसका क्या है, ये आखिरी सवाल है। क्या है, आखिरी, आखिरी नहीं, आखिरी, आखिरी सवाल। ठीक है, तो अब ये आखिरी सवाल को देख लेते हैं। आइए, ए बी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और लाइन एल एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर पॉइंट पी लाई कर रहा है एल पर, तो शो करना है कि पी इक्वल डिस्टेंस पर है ए से और बी से। अभी हमें यहां पर फिगर बिल्कुल नहीं दिया, तो अभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो ए बी बना लो यार, एक लाइन सेगमेंट बना लो। ए बी एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, बना लिया ए बी। अच्छा, लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन एल क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। लाइन एल, ठीक है, लाइन एल ऐसा कुछ बन रहा होगा जो कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अगर पॉइंट पी लाई कर रहा है एल पर, अगर पॉइंट पी लाई कर रहा है एल पर, शो दैट पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एज वेल एज फ्रॉम बी। ठीक है, तो पी आपका इक्वल डिस्टेंस पर है ए से भी और बी से भी। आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो आपको पी ए बराबर क्या प्रूव करना है, पी बी शो करना है। लेट से हम इसको एम बोल देते हैं, एम एक पॉइंट बोल देते हैं, और क्या ही बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यार अब मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आ रही कि मैं इन लोगों को दूं क्या क्या, इन लोगों को दूं क्या क्या। देखो यार, एक तो मैं राइट एंगल दे सकता हूं, एक तो मैं राइट एंगल दे सकता हूं, मैंने दे दिया। और ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एल एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो पी इक्वल डिस्टेंस पर है ए से और बी से। मुझे पी ए बराबर पी बी बताना है। तो मैंने इनको क्या बोला कि भैया मैं आपको एक एक राइट एंगल दे सकता हूं, चलो एक कॉमन साइड भी दे सकता हूं, एक कॉमन साइड भी दे सकता हूं, और क्या दूं। तो यार ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो ना, बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि ये साइड जिस साइड पे जाके गिरेगी उसके दो इक्वल पार्ट्स कर देगी। तो ये लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड ए बी का, तो इसने दो पार्ट कर दिए, ए एम बराबर बी एम। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। पता है कैसे, एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, और एक साइड आ गई। सिमिलरली इसमें दोनों ट्रायंगल में एक साइड, एक एंगल, एक साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और तो और पी ए बराबर पी बी हो गया बाय सीपीसीटी, सिंपल। चलिए आइए 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 जल्दी से। तो बस अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर सॉल्यूशन लिख के आपको लिखना है गिवन। गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में सब कुछ लिख देना यही वाला कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, एल एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पी पॉइंट लाई कर रहा है एल पर, तो आपको ये शो करना है। मैं सिंपली ये लिख रहा हूं कि सिंस पी एम इज परपेंडिकुलर टू पी एम, है ना, तो आपके पास ए एम बराबर बी एम है। क्या बोलो आपने, आपने बोला बी एम और सॉरी ए एम और बी एम आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और एक चीज आपने क्या बोली कि एंगल पी एम ए बराबर एंगल पी एम बी, ये चीज भी इक्वल है। कैसे, क्योंकि पी एम परपेंडिकुलर है ना ए बी के। ये कैसे बोला आपने, सर जी हमने बोला कि पी एम परपेंडिकुलर है ए बी के। अच्छा, और तो सर जी कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था। अब हमें टू प्रूफ लिखना पड़ेगा। तो टू प्रूफ में आपके पास क्या है सर, सिंपल सी बात है, टू प्रूफ में पी ए और पी बी इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब पी ए बराबर पी बी है, पी ए बराबर पी बी है ना, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। ये आपको शो करना है, आपको शो करना है पी ए बराबर पी बी है, हो जाएगा। अब आप आ गए इसको प्रूफ करने पे। तो आपने ले लिए दो ट्रायंगल, एक तो कौन सा, इन ट्रायंगल पी ए एम, एक ट्रायंगल पी ए एम और दूसरा ट्रायंगल पी बी एम। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में आपने बात करी, और दोनों ट्रायंगल में आपने बोला कि पी ए एम में जो आपके पास ए एम है वो बी एम के बराबर है। और रीजन क्या बोला आपने, रीजन बोला यार कि पी एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड ए बी का, पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है साइड ए बी के, है ना। ठीक है, ये चीज भी आपने गिवन बोल दी।
और तो और आपने क्या बोला, और आपने बोला पीएम बराबर पीएम, पीएम बराबर पीएम। रीजन क्या बोल दिया कि यार ये चीज तो कॉमन है। अच्छा, और क्या बोला कि एंगल पीएम है, एंगल पीएमए बराबर एंगल पीएमबी, बराबर एंगल पीएमबी, और यहां पर आपने क्या बोल दिया 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के। अच्छा, तो उस हिसाब से आपके पास देयरफॉर ट्रायंगल एएमपी, देखो एएमपी ये वाला एक ट्रायंगल और बीएमपी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल एएमपी, है ना यार, सिंपल सी बात है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमपी। और रीजन क्या, क्राइटेरिया कौन सा लगा सर, सिंपल सी बात है, एक साइड आई एक एंगल आया, एक साइड आई एक साइड आई एक एंगल आया, एक साइड आई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों इक्वल तो हो गए, है ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हो गए। तो बस सिंपल सी बात क्या बची, सिंपल सी बात बची सर, ये जो पीए है ये पीबी के बराबर हो गया, बस सीपीसीटी। क्या लिख दोगे, सो पीए बराबर पीबी बाय सीपीसीटी, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आप क्या लिख दोगे, हेंस पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। और ऐसे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10th, ऐसे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10th जो कि अब निपट गए। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ना ही क्यों है, अब आगे तो हमारे पास क्वेश्चन ही खत्म हो गए, 10 ही तो क्वेश्चन थे, और ये 10 क्वेश्चन सर जी दिमाग में नहीं बैठे, जो बातें क्लियर है, बल्कि दिल में बैठ गए, है ना। तो बस यही काम है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि आपको तो हम लोग जबरदस्ती ऐसी क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है तो। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, ये रहा हमारा चैनल। कैसे ही नहीं जानते होंगे, अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे ना, तो यहां पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप यहां से हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, कोई यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो इस बात से टेंशन में यार कि मैं पढ़ूं कहां से, तो आप उसको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए बताता हूं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और क्या चाहिए, और कुछ भी चाहिए तो हमारे कुछ टॉप कोर्सेज में 3 कोर्सेज और हैं, जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त, कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।